हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड देखेंगे। हम इस पे देखेंगे कि किस प्रकार तीसरा आम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी सरकार को संभालते हैं। और उसके बाद अब हम कहानी शुरू करते हैं कि जब तीसरा आम चुनाव हुआ था तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल हुई थी और कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। परंतु उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, यानी 5 साल से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भाई, जो प्रधानमंत्री बनता है या सरकार बनती है 5 साल के लिए बनती है, तो ऐसे में जब 1962 में सरकार बनी, उसके कार्यकाल के बीच में ही 1964 मई के महीने में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। और अब सवाल था कि किसको अब नया प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो उस समय देश जो था वो अनेक संकटों का सामना कर रहा था, बहुत ज्यादा संकट था, क्योंकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण रहा था 1960 का दशक। इसीलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। यानी जो 1960 का दशक दशक अर्थात 10 साल, 1960 से 1970 के बीच का जो ये 10 साल थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरे भरे हुए थे ये दशक, यानी 10 साल। क्योंकि इस समय गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन हो रहा था। इसीलिए ये साल 1960 के दशक बहुत 10 साल बहुत ही खतरनाक रहे। इसमें आपका क्वेश्चन भी बनता है, तीन वो चार 4 मार्क्स का या फिर आपका 2 मार्क्स का, कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से क्यों जाना जाता है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में या नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो दशक था, यानी 10 साल थे, बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही कठिनाइयों से भरे हुए थे। क्योंकि इसमें इस दिन 10 सालों में बहुत अधिक गरीबी थी, गैर बराबरी थी, सांप्रदायिक झगड़े होते थे, यानी कि धर्म को लेकर झगड़े होते थे, धार्मिक विभाजन हो रहा था। तो ये जो साल था, ये जो 10 साल थे, बहुत ही कठिनाईपूर्ण थे। और ऐसे में क्या हुआ कि 1964 में, यानी 1960 दशक साल बोले ना, तो यानी 1960 से 70, तो 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। और चीन ने भी आक्रमण कर रखा था, पाकिस्तान के और भारत के बीच भी युद्ध हुआ था, लाल बहादुर जी की भी मृत्यु हो जाती है। देखिएगा ये 1960 का दशक क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही लाल बहादुर वो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी की मृत्यु के बाद ही हम लाल बहादुर जी को बना देते हैं अपना प्रधानमंत्री। परंतु इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1966 में, 1966 में, जो अब हम आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं सभी चुनौतियों को देखते हुए देखा ना कितनी सारी समस्याएं, इन्हीं सभी सारी समस्याएं उसी टाइम आई, एकदम ही 10 सालों के अंदर। बीच में ही सरकार को 2 बार अपने प्रधानमंत्रियों को खोना पड़ा था। तो इसीलिए इस दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के कौन अध्यक्ष थे? के कामराज व अन्य नेताओं की सलाह पर लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और प्रधानमंत्री से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे लाल बहादुर शास्त्री जी। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री तो थे नहीं उस टाइम पे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे, यानी उन्हें राजनीति का अनुभव था। 1964 से 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, वो भी केवल 2 साल ही रह पाए। इतने कम समय में उन्होंने 2 चुनौतियों का सामना किया। कौन कौन सी? भारत और चीन के बीच युद्ध, क्योंकि भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। तो युद्ध तो बेशक 1962 में था, परंतु उसकी हानियां, उससे जो लोगों को नुकसान पहुंचा, उन सभी लोगों को उस नुकसान से उभारने के लिए उन्होंने इस चुनौती का सामना किया और लोगों को उस युद्ध से बाहर निकाला, यानी उस माहौल से बाहर निकाला। और मानसून की असफलता के कारण देश में सूखा और खाद्य संकट आ चुका था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो उस दौरान भारत ने एक अकाल
मानसून की असफलता के कारण जो देश में अकाल फैला था यानी सूखा पड़ गया था उसका भी सामना किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के भी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज याद रखें। एमसीक्यूज में आप क्या आ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री थे। यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे प्रधानमंत्री हमारे कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। प्लीज मेरी वीडियो को थोड़ा आप डबल स्पीड और थोड़ा वॉइस को इग्नोर करिए क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है और परंतु मेरे को वीडियोस बनानी है ताकि मैं बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छे तरह से देखने के लिए आप डबल स्पीड भी कर सकते हो और साथ ही साथ मेरी प्लीज़ वॉइस को थोड़ा अवॉइड करें। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे और ताशकंद समझौता इन्होंने किया था। कई बार क्वेश्चन आता है ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था और ताशकंद में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद रखिएगा। शास्त्री के बाद अब इंदिरा गांधी जी आ गई थी। अब क्या हुआ कि 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1964 में किसकी हुई? नेहरू जी की। 1966 में 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की। अब उसके बाद आ गई थी इंदिरा गांधी जी। यानी मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल उठ गया था कि अब कौन बनेगा, अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो मोरारजी देसाई जो मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा गांधी के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ था, यानी बहुत कंपटीशन हुआ था कि भाई मोरारजी देसाई बनेंगे जो मुंबई के सीएम रह चुके थे, यानी सीएम थे, उस पद सीएम के पद पर थे इस दौरान। तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में कड़ा मुकाबला, बड़ा कंपटीशन था कि इन दोनों में सब बनेगा कौन हमारा अगला प्रधानमंत्री। अगली स्टोरी के लिए आप पार्ट 3 देखें कि कौन बनता है हमारे अगले प्रधानमंत्री। थैंक यू।